की रोटी बन गई होगी पीछे। हाँ एक हो गया पूरा जो भी है। Guys, कैसे आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। एंड एक नई वीडियो के साथ आप सबके लिए वापस आ गया हूँ। ये प्रवीण भाई है आज हमारे साथ। एंड आज कोलैबोरेशन में एक वीडियो बन रही है और बाइक हमारे पास है GT 650। तो ब्रदर आप मुझे बताओ, ये बाइक आपने खरीदी थी या आपको दहेज में मिली थी? वो खरीदी थी मैंने। कितने की खरीदी थी भाई आपने? ये मेरे को पड़ गई है 350 के आसपास। अच्छा 350। चलो भाई को ये बाइक 350 की पड़ी है और इसको दहेज में नहीं मिली है। तो इसमें ये मॉडल कब का है आपका? ये मॉडल मेरे को याद है। ये कब ली कब है? ये मैंने ली थी पिछले साल के दिसंबर के आसपास। 22 का मान के चलते हैं गाइस। एंड इसमें कोई एक्सेसरीज आपने एडिशनल लगवाई है तो दिखाओ यार। हाँ मैंने काफ़ी सारी एडिशनल लगवाई। जब मैंने ये बाइक ली थी तब सबसे शुरू में सबसे पहले ये रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल ये साइड मिरर्स लगवाया था। जो जिसकी वजह से मेरे को अच्छा खासा दिल में दर्द हो गया था क्योंकि ये ओरिजिनल मिरर 6000 के आसपास के है। हाँ मेरी बाइक में भी लगा हुआ है, बट ये मुझे लगता है कि शायद वाइब्रेट नहीं करता होगा। वाइब्रेट नहीं करता। वाइब्रेट नहीं लेकिन करता यही ना? चीज़ अगर आप फर्स्ट कॉपी लेने जाओ तो आपको करोल बाग में 800 रुपये का पड़ जाएगा। 800 रुपये, बट शायद उसकी मिरर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन देखने के लिए तो एक ही चीज़ है। चलो वही दूसरा है ना। चीज़ ये मैंने साइड का गार्ड लगवाया था रॉयल एनफील्ड एसेसरी वोल्ट से। ये मेरे को 3 के आसपास का कुछ पड़ा था। ओके। और फिर मैंने एग्जॉस्ट और लगवाया। भाई एग्जॉस्ट पे फोकस कर लो। एग्जॉस्ट पे फोकस करते हैं पहले और उसके बाद इसकी आवाज़ भी सुनाते हैं भाई, तभी मज़ा आएगा। तो ये कौन सा मेरे को एग्जॉस्ट है? 22 के आसपास पड़ गया था। 22,500 के आसपास। तो इसकी आवाज़ सुना दे पहले। ऑन कर दो। मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड सबको पसंद है एंड 650 GT तो अपने आप में एक लेजेंड बाइक है। भाई ये क्या है? ये बस ऐसी प्यार है सब कुछ प्यार। सिमटेक का हज़ार्ड भी लगवा रखा है और इसमें जो बल्ब आते हैं वो हेलोजन बल्ब आते हैं, तो मैंने उसको LED में चेंज कराया था। पीछे हेलोजन LED है। कभी अच्छा काम नहीं करता और मैंने वो स्ट्रिप लाइट भी पीछे लगवाया अपना ओरिजिनल वो निकलवा और साइड इंडिकेटर सेट हुआ हाँ है साइड इंडिकेटर इसकी एक बार आप कॉस्टिंग भी बता दो, क्या कॉस्टिंग आई थी इसकी? किस चीज़ का? बाइक की। नहीं हेलोजन बल्ब जो आपने हेलोजन बल्ब LED से replace किया है। दोनों साथ में अगर लगवाते हो तो आपको 1700 के आसपास का पड़ता है। और मेरा ये स्ट्रिप लाइट है ये 120 रुपये का है, लेकिन लगवाने का चार्ज इसको 600 रुपये सॉरी तो ज़्यादा पड़ गया। बट कोई बात नहीं। और अच्छा इस बाइक के अंदर काउल भी होता है, तो आपके पास वो है? आपने हाँ मेरे को साउथ पड़ा हुआ है। वो अलग से कितने का पड़ता है? वो अलग से कंपनी 3000 का बेचता है। एंड इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं तो माइलेज क्या दे रही है आपको ऑन रोड सिटी? कंपनी ऐसे क्लेम करता है कि 27 के आसपास, हाँ। लेकिन 27 कभी नहीं देता ये। देखो मैं इस बाइक के बारे में एक चीज़ बताता हूँ जो है कि अगर आप ये बाइक में मेरे से ये पूछते हो ये कितना देती है तो बहुत गलत क्वेश्चन है, क्योंकि ये वो बाइक है जो एक्चुअली एक GT इस कैफे रेसर इस मॉडल से आप प्यार करते हो। और अगर आप पेट्रोल के बारे में उतना नहीं सोचो क्योंकि ये पेट्रोल पीने वाली है, चार्ज जाती है पेट्रोल। तो ये 27 तो कभी नहीं देता। अगर आप हिसाब से चलाओ 20-22 ऐसा कुछ देगा, और उसका रगड़ के और चलाओ तो और कम देगा, लेकिन आपके चलाने के ऊपर ये कैसे चलाओगे आप। और एग्जॉस्ट चेंज होने के बाद भी शायद कुछ एवरेज पे फर्क पड़ा होगा। हाँ फ़र्क पड़ा था और इतना नोटिसेबल नहीं होता है, बट फ़र्क बेशक पड़ता है। बाकी ऊपर रॉयल नहीं एनफील्ड जो भी लेता है वो एवरेज देख के तो बिल्कुल भी नहीं लेता है। इसका वेट अराउंड कितना है? ये कंपनी बोलती है 211 किलो है जो पूरा एम्प्टी फ्यूल पे है, लेकिन आप फ्यूल भराते हो तो और वेट बढ़ता है, फिर आप उसके ऊपर और बैठते हो तो और वेट बढ़ता है। लेकिन इसका एक चीज़ बताता हूँ, चाहे वेट कितना भी हो, ये जो पावर आउटपुट देता है माइंड ब्लोइंग। ओके, तो चलाते वक्त तो वेट फील तो बिल्कुल नहीं होता होगा? नहीं, हैंडलिंग हैंडलिंग में भी बहुत अच्छा है क्योंकि ऑब्वियसली कैफे रेसर है, थोड़ा लो राइडर है, आगे की तरफ झुक के चलता है तो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैंने देखा आपकी मसल्स भी बहुत अच्छी, आप पे तो अच्छी लगती होगी। बड़ी मेहनत से बनाया, तुम्हारी भी बहुत अच्छी है। बैठ के दिखाओ एक बार कैसी लगी। हाँ कोई नहीं, हम जलवा देंगे अपना थोड़ा सा थोड़ा। तो भाई देखो इन पे कितनी बढ़िया सूट करती है बाइक। और अभी भाई की रोटी बन गई होगी पीछे। हाँ एक हो गया पूरा जो भी है। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले तो कंपनी इसमें हेलोजन बल्ब देता है जो बिल्कुल रात में एकदम बकवास है, कुछ दिखता नहीं उससे। 3.5 लाख रुपए की बाइक में हेलोजन बल्ब। तो इसमें मैंने इसका LED बल्ब चेंज करा दिया था और हेलोजन बल्ब इसके इंडिकेटर्स में भी देता है। और दूसरा चीज़ ये है कि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस बाइक में कि इसमें स्पोक्स मिल रहे हैं, एलॉय नहीं मिलता। तो उसमें राइडिंग फील तो आती है आई थिंक स्पोक्स व्हील में। स्पोक्स व्हील में आता है, लेकिन वही चीज़ है ना कि ये ट्यूबलेस नहीं है, ओके ट्यूब टायर है।
तो कहीं पे अगर पंचर हो गया तो फिर खलास, क्योंकि इसमें आपको मेन स्टैंड भी नहीं मिलता, साइड स्टैंड ही मिलेगा सिर्फ। और उसके बाद में नेगेटिव पॉइंट्स में अगर हम लोग देखें तो ये बाइक का सबसे बड़ा एक और नेगेटिव पॉइंट ये कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा पीती है। अच्छा, ठीक है ना। तो जो लोग इकोनॉमिकली ऐसे सेव करना चाहते हैं पेट्रोल, तो ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए जो मतलब एक्चुअली इस बाइक की इस मॉडल से बहुत प्यार करते हैं। इस बाइक के अंदर मैंने कुछ वॉबलिंग इशू भी सुना था, तो आप बताओ। इसमें वॉबलिंग इशू भी कुछ टाइम बाद आ जाता है, पता नहीं, वो बहुत सारे उसके रीजंस बताते हैं कि आगे वाले जो सस्पेंशन है उसके थोड़ा कभी ढीला होने की वजह से हो, या स्पोक्स के टेढ़ा टेढ़ा होने की वजह से, हवा कम होने की वजह से हो, बट वॉबलिंग इशू रहती है। और ऐसा नहीं है कि वो फिक्स नहीं होती, बेशक फिक्स होती है। और कितनी की स्पीड पे वॉबलिंग इशू आप फेस करते हो? 80 के बाद ये थोड़ा सा वॉबल इसका सही हो जाता है मेरे बाइक में स्पेशली, लेकिन लोगों का ऐसे कि आगे जाकर मतलब 120 भी पहुंचता है तो भी वॉबल करता है। ये थोड़ा माइनर वॉबलिंग है, लेकिन ये बाइक का पोस्चर ऐसा है ना कि आप इसमें हाथ छोड़ोगे नहीं। और हीटिंग के बारे में आपका क्या व्यू है, मतलब बताओ, हीटिंग ज़्यादा है, कम है, कैसा है? जो इंसान ये सोच रहा है कि इसमें कच्छा पहन के या फिर सैंडल्स या चप्पल पहन के इस बाइक को चलाएगा तो बिल्कुल भूल जाओ। मेरे को अब आप इसके थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताओ यार। तो बहुत नेगेटिव बातें हो गई इस बाइक के बारे में, मेरे को नहीं लगता इतनी हेट देनी चाहिए इस बाइक को। तो लेट्स गो एंड इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताओ यार थोड़ा। तो बेशक मैंने बहुत नेगेटिव पॉइंट बता दिए इसके बारे में, लेकिन बाइक मेरा है, मैंने इसको खरीदा है। मेरे को इसमें कुछ चीज़ें ऐसे पॉजिटिव लगी जो मुझे ऐसा लगता है कि वो उन सब नेगेटिव चीज़ों को कवर अप करती है। सबसे पहले इंडिया के इस मार्केट पे 650 सेगमेंट और इस प्राइस रेंज पे सिर्फ रॉयल एनफील्ड नहीं, सही बात है। दूसरा चीज़, इसका आवाज़, रोल साइलेंसर, रोल पिस्टन और इसका आवाज़ जो निकलता है उन दोनों से, वो तो अभी सुन ही लिया। थर्ड चीज़ जो ये पूरा का पूरा कवर अप करता है, जो पावर रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है। ये जो तीनों चीज़ है ये जो देती है, और यही चीज़ों की वजह से लोग इस बाइक को पसंद करते हैं। तो रोड प्रेजेंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप रोड लोग प्रेजेंस आपको बहुत देखते हैं? अच्छा, लोग बेशक मेरे को देखते हैं, घूम घूम के आपको ही देखते होंगे मेरे ख्याल से, बाइक को नहीं देखते होंगे। दोनों को देखते हैं। जी, आई एग्री विद यू जेंटलमैन। दोनों को देखते हैं, और अच्छा खासा रोड प्रेजेंस आता है। लोग घूम घूम के सिर्फ घुमा घुमा के देखते हैं। कभी कभी तो उन लोगों के ऐसे आंखों में ऐसा नजर आता है कि उनका ख्वाहिश है कि इस बाइक को वो खरीद काफ़ी लोग सके। चाहते हैं कि यार हम GT रखें। एंड और कोई इसके पॉजिटिव पॉइंट जो आपको लगते हैं? सिटिंग पोस्चर क्या लगता है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में आता है? सिटिंग पोस्चर तो नहीं आता इसके पॉजिटिव पॉइंट में, बिकॉज ये एक कैफे रेसर, ऑब्वियसली थोड़ा झुक के आपको बैठना पड़ा है। ऐसे तो नेगेटिव पॉइंट तो मैं काफ़ी बता सकता हूँ, जैसे इसमें वो क्या बोलते हैं, एनालॉग डिजिटल नहीं किया। बट ये डिजिटल इसलिए नहीं क्योंकि ये बाइक इसी चीज़ पे ही बनी हुई है। तो बाइक का एक्चुअली मेन मोटो ही यही है, इसलिए उन्होंने डिजिटल नहीं किया। बाकी देखा जाए तो शौकिया बाइक है, शौकिया बाइक ऑब्वियसली। एंड अगर आपको टेंशन चाहिए तो भाई ये बाइक लो, गो फॉर इट। लेकिन ये रोज़ाना के लिए नहीं है। ये भाई कम से कम 1000 रुपये का तेल रोज़ खर्च करते हैं इस पर। हर रोज़ मेरा अप डाउन रहता है 40-80 किलोमीटर, 700 रुपये तेल रोज़ फूकता हूँ मैं। I agree with this gentleman. So basically, it's a cafe racer, and the main purpose of cafe racer was to race between one cafe to another. And wherever we find cafes, they are like very uneven roads, off-roading roads. So this bike is so I'll say stable that if you just rush through the off-road area also, na, it'll just fly off. भाई ये जेन्युइन बात है, ये जेन्युइन बात है। So this is destiny. And this has and this has created his destiny also and our destiny also on 650, because there is no comparison. You compare BMW at the same range 310 and other bikes, so it's unbeatable. And after all, it's a RE, Royal Enfield. So now we can see these are the V-cones with a more bass. मजा आ गया। आवाज है भाई। भाई बात तो कर ही ली है इस बाइक के अच्छे बुरे के बारे में, एंड किसको ये बाइक लेनी चाहिए, किसको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए, सारी बातें इन दोनों ने बता दी है। काफ़ी हेल्प हुई इनसे हमारी, एंड थैंक यू भाई, आपने अपना टाइम दिया हमको। तो इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस व्लॉग से, एंड इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।